जी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, किस तरीके से एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन किस तरह दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 13:20 दिए गए, उनके मध्य का अंतर 189 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 13 कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है, उनके मध्य का अंतर कितना है, 189। तो यहाँ पर कितना अंतर है, 7। तो यही 7 रेशियो बराबर कितना दिया गया है, 189। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक है, तो दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी यहाँ पर कितना है, 13 है। तो इसमें गुणा कितने गुणा करा देना है, 13 का हमें गुणा करा देना है। तो यहाँ पर 13 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, कितना आएगा, 9 आएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में 9 जोड़ देना है, 26 में 9 जोड़ देना, कितने 9 6 15 2 1 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ कितना आएगा, 351। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 351। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 65 किग्रा दिया गया है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 65 किग्रा। यदि 72 किग्रा औसत वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाता है तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा। 10 वस्तुओं का औसत वजन कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। तो पहले 10 वस्तुओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 650। ये टोटल वजन हो गया। 72 किग्रा औसत वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाता है, तो 72 गुणे 3। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21। इनको क्या करना है, हटा देना। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ से कितना बचा, 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 आया। यहाँ से कितना बचा, 6, 6 में से 2 गया, 4, यानी 434 आया। कितना आया, 434। तो बची हुई शेष वस्तुओं का औसत कितना है। 3 वस्तुओं को निकाल दिया जाता है, टोटल वस्तुएं कितनी हमारी 10, कितनी बच जाती हैं, 7। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 7 का भाग दे देना। तो 6 7 42, 6 7 42, 7 दूनी 14। तो शेष बची वस्तुओं का औसत वजन कितना हो जाता है, 72 kg। 7 दूनी 14, कितना हो जाता है, 72 kg। यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 6 42 और 7 दूनी 14। यहाँ से कितना हो जाता है, 62 kg। यानी शेष बची हुई वस्तुओं का वजन कितना हो जाएगा, 62 kg। शेष बची वस्तुओं का औसत वजन कितना हो जाएगा, 62 kg। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 तथा 8 हमारा शेषफल बचे। ऐसी सबसे बड़ी संख्याएं क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचे। ठीक, तो 52 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 घटा देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये 48 बचेगा। और 104 में हमें क्या घटा देना है, 8 घटा देना है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 96। तो 48 और 96 का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, को विभाजित करने पर यहाँ से क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से इसको 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 4 को 8 और 2 4 को 8, 2 8 16। फिर यहाँ से इसको 2 से घटाते हैं, 2 1 1, 2 दूनी 4। ठीक, और 2 दूनी 4, 2 4 को 8। फिर 2 से कटाते हैं, 2 6 12 और 2 1 1, 2 दूनी 4। फिर चलिए इसको 6 से कटा देते हैं, 6 1 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 48। 48 में भाग देंगे, 52 से, तो 4 शेषफल बचेगा। 104 में 48 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 8। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाता है, 48। ठीक, कितना हो जाएगा, 48। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10,000 रुपये की राशि में 15% साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई राशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यानी इसमें सिंपल क्या करना, 10,000 रुपये की राशि 15% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर। यानी पहले 6 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है, फिर इसके बाद 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है, फिर इसके बाद दोनों क्या कर देना है, घटा देना। तो पहले चलिए 6 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो 10,000 गुणे 6 गुणे 15 बटा क्या कर देना है, 100। 00 से 00 ये कट गए, 15 छक्का 90। कितना हुआ, 15 छक्का 90 और 00 ये आ गए। कितने आ गए, पहले ब्याज आ गई 9,000 ब्याज आ गई। फिर 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 10,000 गुणे
15 गुणे 2 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो या कट गए, 15 दूनी कितना हो गया 30, यहाँ से कितना हो गया 3000, यानी 6 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई 9000 और 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई 3000। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 6000, कितने का अंतर आया 6000। तो 2 वर्ष 6 वर्ष तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाता है 6000 रुपये का। ठीक, कितना हो जाता है 6000 रुपये का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिए गए डाटा का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है दिए गए डाटा का माध्य करना है। माध्य मतलब यानी क्या होता है, औसत हमें ज्ञात करना है। सभी को जोड़ करके संख्याओं की संख्या से हमें भाग दे देना है। यहाँ से कितना हो गया 3 2 5 5 4 9 9 4 3 2 5 5 4 9 9 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27 और 27 27 8 कितना हो गया 7 7 14 1 15 और यहाँ से कितना है 3, 35 में 9 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और ये 3 1 4, ये कितना है 44। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 44 में क्या गया 44 में हमें 8 से भाग दे देना, 8 5 40.5, 8 5 40, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा, माध्य कितना है 5.5, कितना है 5.5। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा हम क्या मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी x। तो आयत की लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगी, आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से अधिक है। तो x प्लस कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी x, आयत की चौड़ाई कितनी है वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल दोनों क्या हैं बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x प्लस 9 माइनस x प्लस 6 गुणे। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9x और माइनस 9 6 54, ये हो गए। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए, यहाँ से इन दोनों के साथ क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x माइनस का 54, माइनस माइनस से कट गए, x बराबर कितना हो जाएगा 54 बटा 3, 3 1 3 3 8 24, यानी x बराबर कितना आ गया 18 आ गए। यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई 18। तो यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी हो जाएगा 18 में हमें 18 में क्या कर देना है 9 जोड़ देना, 8 8 16 17 और 1 2 कितना हो गया 27। तो लंबाई कितनी हो गई 27, 18 में 6 घटा देना तो कितना हो जाएगा 13। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 13। आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो कितना हो जाता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी दी गई 27 प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है 13। तो 7 3 10 3 10 40 40 20 40 दूनी 80, यानी आयत का परिमाप कितना आ गया 80। कितना आ गया 80। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे और इसी तरीके आपके SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।